अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो उन जाहिल, बेतालीम और बिल्कुल आरामखोर इंडियंस के लिए है। वो उन हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है जो अच्छे, पढ़े लिखे, नेक और बाशऊर हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ऐसे भी जाहिल लोग पाए जाते हैं जो किसी इंसान की सक्सेस को देख नहीं पाते। अभी इंडिया के अंदर एक चैनल है यूट्यूब का, रज़ा ग्रापी, जो इसका मेन किरदार है रज़ा। उसका नाम है रज़ा भाई। आजकल वो इंडिया के उन बेकार जो दहशतगर्दी फैलाने वाले हिंदू हैं उनके रडार पर आ गया है। इस वीडियो का मकसद अपने हिंदुस्तानी, वो अच्छे जो हिंदुस्तानी हैं, उन भाइयों और बहनों का दिल आज़ारी करने का नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है सिर्फ कि कैसे एक मुसलमान को ये लोग देख नहीं पाते, और एक हिंदुस्तानी बाऊ नाम का एक शख्स है जो सिर्फ उसकी ज़बान पे सिर्फ गंदी गंदी गालियाँ होती है। बस गाड़ी में बैठ के पता नहीं क्या कुछ जो है ना गालियाँ निकालता रहता है। इसे तो हम इंसान नहीं कहते, ये गधा भी इसको नहीं बोल सकते, गधे का भी तौहीन है। ये पता नहीं किस नस्ल का मखलूक है जो इस दुनिया में आ पहुंचा है। आजकल इसने जो है ना, ये रज़ा ग्रापी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये हिंदुस्तान का तारीफ़ ही नहीं करता, ये हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलता है, ये वो। बतौर मैं एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रज़ा ग्रापी का और रज़ा भाई का। मैं उसका हर वीडियो देखता हूँ। उसके जितने भी वीडियो मैंने आज तक देखे, अभी से नहीं देख रहा हूँ, बहुत टाइम पहले से मैं देख रहा हूँ। उसने कभी भी हिंदुस्तान का बुराई नहीं की है। मैंने तो एक वीडियो में भी नहीं देखा। हाँ, वो बीजेपी का जो है बुराई करता है, वो आरएसएस का बुराई करता है, और उस तंजीम का और उस पार्टी का वो बुराई करता है जो गलत होती हैं। और ज़ाहिर है जो गलत है तो उसे गलत बोलना ही चाहिए। बस वो सच का बात बोलता है, सच की बातें करता है। तो ये लोग नहीं चाहते कि वो सच की बातें करें। ये चाहते हैं वो भी वही प्रोपेगेंडा फैलाए जो हम लोग फैला रहे हैं। इसलिए उस बंदे के ऊपर पता नहीं क्या कुछ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हमने आज तक उसके जितने वीडियो देखे हैं माशाल्लाह, वो सारे वीडियो उसके अच्छे हैं। उसने कभी ना इंडिया के बारे में एक बात बोला है, ना कभी किसी हिंदू के बारे में बोला है, क्योंकि ये लोग डरते हैं। वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसके 2 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ये डरते हैं कि एक मुसलमान जो है ना इतने सक्सेस के ऊपर जा रहे, कल को लोग इसकी बातें सुनेंगे, ये जो कह रहा है लोग कल इसकी बातें मानेंगे। इसलिए अगर इसकी जगह पे कोई हिंदू ये बातें करता तो कभी भी ये कुछ नहीं बोलते उसको, कभी भी है ना उसका नाम लेते। अभी ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो है हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है और पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है। हमने इसको पाकिस्तान की भी तारीफ़ें करते हुए नहीं देखा है आज तक। ये पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना कुछ गलत हुआ, इसने बात की है, हर जगह ये बात करता है। हाँ, ये मुसलमानों के बारे में बात करता है, मुसलमानों की जो परेशानियाँ वो बोलता है। सही है, बोलना चाहिए। वो खुद मुसलमान है, वो मुसलमानों की परेशानियाँ नहीं बोलेगा तो कौन, कोई हिंदू आके बोलेगा? इसलिए इन नकली हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। एक नेक और एक सच्चे इंसान के ऊपर ना गलत इल्ज़ाम लगाओ और ना ही उसको धमकियाँ दो, ना गाली दो। सही है ना? गाली देने में हम लोगों ने भी पीएचडी की रखी है, लेकिन हमारा जो है ना शऊर हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर
गाली देने पे हम लोग भी उतर आए तो ऐसे ऐसे गालियाँ तुमको देंगे ना, तुम गाड़ी में बैठ के गालियाँ देते हो, उससे डबल टिबल ऐसी गालियाँ देंगे तुम्हारे कान से, और पता नहीं किधर किधर से खून बहने लगेगा। तुम चंद कुत्तों के भौंकने से रज़ा गिरापी का कुछ नहीं पकड़ने वाला। सही है। वो एक सच्चा इंसान है, वो सच का ही साथ देगा इंशाल्लाह। सफ़र उसका थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कामयाबी उसका मुकद्दर होगा।